टारगेट फॉर सिविल सर्विस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में और पूरे जो है देश में जो है चुनाव हुआ है लोकसभा का। लोकसभा में जो है सबसे ज़्यादा जो है कम सीट देखिए आप उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सारे मुद्दे थे। उसमें जो है रोजगार का मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए जो है बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली। ठीक है, और भी कई सारे जो है फैक्टर हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे हम नौकरी के ही बारे में। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमारा जो है टारगेट फॉर सिविल सर्विस ही चैनल है, यानी यहाँ पर जो है तटस्थ हो करके यानी बात की जाएगी। ठीक है, तटस्थ रूप से जो है बात की जाएगी। अब जो है क्या है कि जब सीटें यहाँ पर बहुत कम देखने को मिली, जिस हिसाब से जो है सीटें चाहिए थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट को, तब देखिए योगी बाबा जी ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि लगातार जो है आपको पता है कि जो है आप लोग जो है इकोनॉमिक सर्वे देखे होंगे, यहाँ का जो है बजट देखे होंगे उत्तर प्रदेश का बजट, तो उसमें 2.4% जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है दर्शाया गया था, जिसके फलस्वरूप जो है बच्चे नाराज हुए, क्योंकि 5-6 साल से जो है कोई भी भर्तियां जो है देखने को नहीं मिल रही हैं। यूपी SSSC 2021, 2022, 2023 लगातार पेड करवा करके बस खाली जो है ढकोसला बना रहा है, कुछ कर नहीं रहा है युवाओं के प्रति। ठीक है, कोई रिजल्ट देखिए, लेखपाल भर्ती फंसी हुई है 2021 की, और 2021 की भर्तियाँ फंसी हैं 22-23, और उसके पहले 2016-18 की भी यूपी SSSC की कई सारी वैकेंसी फंसी हुई है। ठीक है, आपका उसके बाद में नकल कई सारी चीज़ें हो गई हैं। आपको पता होगा कि जो है टेट में नकल हुआ था, उसके बाद में जो है आपका यूपी SSSC पेट में हुआ था, फिर लेखपाल में धांधली हुई थी, फिर आपका UPSI में धांधली हुई, फिर उसके बाद में जो है RO में धांधली हुई, फिर उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में धांधली हुई, फिर आपका APS में धांधली हुई, फिर उसके बाद में जो है आपका पुलिस एग्ज़ाम में जो है धांधली हुई। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है यूपी के जो है धांधली हुई। बच्चे जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इन्होंने जो है किसी तरीके से पढ़ाई की, दिन रात मेहनत लग करके जुट करके अपने आप को समर्पित करके जो है पढ़ाई की, और उसके बाद में जो है धांधली हो गई और एग्ज़ाम भी टल गया। ठीक है, कई सारे एग्ज़ाम टले, कई सारी चीज़ें हुई। उसके फलस्वरूप अगर देखा जाए तो आपका जो है शिक्षा चयन आयोग लुल्ल बटा शून्य है, यानी ये आ ही नहीं रही है भर्ती। सुपर टेट की भर्ती कब आई बताइए? 5-7 साल 8 साल ऐसे ही गुजर जा रहे हैं, भर्ती आ नहीं रही। शिक्षा चयन आयोग भी एकदम सुस्त है। यूपी PCL भी जो है सुस्त दिख रहा है। फिर उसके बाद यूपी SSSC तो आप पूछिए मत, 25 भर्तियाँ लटकी हुई हैं अभी तक। तो ऐसे कई सारे जो है भर्तियाँ लटकी है। यूपी PSC जो है कुछ माना जाता था कि यहाँ पे जो है काम होगा, यूपी PSC RO का पेपर देख ले, लीक ही हो गया है। आप लोगों को जो है दौड़ा दौड़ा कर जो है पीटा गया DSP द्वारा, फिर जा कर के जो है आप लोग जगे। ठीक है, आपका यूपी पुलिस का देख ही रहे हो क्या हाल चाल है। तो इसी कारण जो है बेरोजगारी का मुद्दा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हो गया, और एक जो बहुत बड़ा मुद्दा कह लीजिए यूपी में यही था, जिससे जो है कम सीटें मिली। ठीक है, अब बात करेंगे कि यूपी में जो है खाली जो है वैकेंसी आती है। वैकेंसी कहाँ पे आती है? खाली न्यूज़पेपर में आती है, बस धरातल पर नहीं उतरती है। न्यूज़पेपर में आ गया, पर डे आता है न्यूज़पेपर में 2000 वैकेंसी इसकी, 5000 वैकेंसी इसकी वैकेंसी आ रही, बस वहीं से हुआ। फार्म वार्म निकल गया तो निकल गया, डाल दे। उसके बाद में आप 5 साल इंतजार करो, 8 साल इंतजार करो, युवाओं को कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए युवाओं जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा दुखी हुए, मेन कारण यही है। ठीक है, तो योगी सरकार, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, आप लोगों को पता होगा योगी की सरकार आएगी कि नहीं आएगी, डिपेंड करता है बेरोजगारी। ठीक है, आज ही बता दे रहा हूँ, मेन मुद्दा बेरोजगारी का रहेगा। अगर दो साल के अंदर अगर भर्तियां नहीं कराई तो मैं लिखित दे सकता हूँ कि यूपी में फिर योगी बाबा नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है योगी जी ने जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें हुई, उनको पता चला कि जो मेन मुद्दा क्या है, बेरोजगारी है। क्योंकि आप देखिए जितने भी नेता जीते हैं, जितने भी नेता जो उत्तर प्रदेश में जीते हैं, सभी लोगों ने कहा हमने जो है मेन मुद्दा अग्निवीर और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा जो है मुद्दा लेकर के चले थे, और इसीलिए जो है युवा वर्ग जो है वोट दिया है उनको। मुझसे भी कई हज़ारों स्टूडेंट मिलते हैं, बातचीत होती है, मैं लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ, इंटरेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। लोगों ने बताया कि जो है क्या है कि 5-7 साल से शिक्षा भर्ती नहीं आ रही है। ये यूपी SSC का तो मैं देख ही रहा हूँ, पैनी नज़र आती है। यूपी PSC का मेरे ऊपर जो है मैं खुद ही पैनी नज़र रखता हूँ एक एक बिंदुओं पर।
तो ये सारे भर्तियां बहुत देर से आ रही हैं और आ भी रही हैं तो लटक जा रही हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल। तो क्या होगा, ऐसे में कुछ होगा। और जो है ये आयोग वाले हैं तो ये लोग जो है कोर्ट करो, दौड़ो, एस करो, वो करो, तब जाकर कुछ कहीं फाइनल करते हैं। वो भी फाइनल करते हैं 4-5 साल लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और योगी बाबा जो है एक्शन में आ चुके हैं, ठीक है। और जो है एक्शन में आ करके जो है 10-12 बोर्ड जितने भी हैं, चाहे आपका पुलिस बोर्ड हो, आपका यूपी वाला हो, चाहे आपका यूपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपका यूपी हो, सभी को जो है तलब किया है कि 8 तारीख के अंदर आप लोग आइए। शिक्षा चयन आयोग को भी तलब किया कि आइए और आप बताइए कि क्या आपने किया, ठीक है। लेकिन ये जानते ही होंगे कि ये लोग जाएंगे और वही दिखाएंगे कि हाँ, यूपी दिखाएंगे कि हाँ मैं जो है पेट करा चुका हूँ, मेंस करवा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें वो दिखा करके बच लेंगे। यूपीपीएससी कहेगा मैं भी जो है 40-50 भर्तियाँ निकाल दिया हूँ, करवा रहा हूँ, और भी आयोग ऐसे ही कहेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे योगी बाबा को समझना चाहिए कि वहाँ पे स्टूडेंट को बुलाएं जो यूपी की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, आपका जो आर की तैयारी करते हैं, जो यूपी की तैयारी करते हैं, जो यूपी वाले की तैयारी करते हैं, शिक्षा चयन आयोग की जो तैयारी करते हैं, उनको बुलाइए, उनसे भी तो पूछिए स्टूडेंट का मुद्दा कि क्या बात है, कैसी चीज़ें हैं। क्योंकि जानते हैं आला अधिकारी आएंगे और अपना काम गिनाएंगे, और जो काम नहीं किए हैं वो गिनाएंगे नहीं। सब कह रहे हैं चल रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, तो उनका प्रोसेस वैसे ही होगा। उसके बाद में नीट एग्ज़ाम देखिए, 24 लाख बच्चों का जो है, बहुत ज़्यादा मुझे दुखद घटना लग रही है कि 24 लाख बच्चे जो है पेपर दिए थे, 24 लाख समथिंग। उसमें जो है 720 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर और कटता है, तो 4 और 1 5 यानी 5 नंबर कटेगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का और 1 नंबर गलत होने का। उसके बाद में जो है आपका एग्ज़ाम मई में हुआ, रिजल्ट जो है 14 जून को जारी करने थे, लेकिन जो है 4 जून को जिस दिन इलेक्शन का जो है वो आया कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, उसी दिन जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, आप समझते हैं कि 4 जून का क्या माजरा हो सकता है। 10 दिन पहले रिजल्ट आना नीट का बहुत बड़े जो है घपले के जो है धांधलेबाजी की संकेत होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को जो है 720 में 720 मिल गए। लगभग 67 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको आपको 720 में 720 फुल नंबर मिल गए। और एक सेंटर में ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं, 6-7-8 लोग जो है 720 पा रहे हैं। तो क्या बात हुआ, कुछ न कुछ घपलेबाजी हुआ। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो है बहुत लोगों का 718 आ गया। 718 कैसे आएगा मानने पर, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन कम करेगा 4 नंबर कटेंगे, तो आपके 716 और 1 नंबर और कम हुआ, यानी इस क्वेश्चन का यानी 715, आपका जो है 715, तो यही आने चाहिए। लेकिन 719 और 18 17 आने की क्या जो है कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एनटीए ने जो है बताया है कि जो है मैंने मार्क दिया है, जो है बहुत लेट जो है पेपर मिला उन लोगों को, इसलिए जो है मैंने मार्क बढ़ा दिया। ये कौन सा आधार होता है, आप ही बताइए। लेट जाएंगे आप, लेट जो है पेपर आप पहुंचा रहे हैं आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट, तो उसको जो है नंबर देंगे। आप उतना टाइम दे दिए होते उस बच्चे को तो जो है काम कर लेता। यही जो है एनटीए जवाब दे रही है। बताइए, आप 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, आपको समझ है कि नहीं है एनटीए, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, आपको बताने चल रहा हूँ एक जो है किस्सा, ठीक है, कहानी बताने चल रहा हूँ कि यूपी, देखिए यूपी में जो है आपको समझ में आया होगा कि यूपी के जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक है, वीपी सिंह। तो वीपी सिंह जो है बीमार हो गए बहुत ज़्यादा। जब बीमार हो गए तो इन्होंने कहा कि जो है डॉक्टर बुलाइए, तो डॉक्टर जो है एक पकड़ के लाया गया, ठीक है। तो उससे पूछे कि भैया किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो दूसरी बताया। उन्हें कहा देखो भैया इस डॉक्टर को लेकर जाओ, ठीक है, मैं जो है ठाकुर को बुला लाओ या ब्राह्मण को बुला लाओ, ठीक है, जनरल कास्ट वाले के डॉक्टर को बुला कर लाओ, वही इलाज मेरा करेगा, भैया इनसे इलाज मत करवाइए, ठीक है। वीपी सिंह का जो है जब बीमार हुए थे तो जो है उन्होंने बयान दिया था, ठीक है, कि जो है आपको जो है जनरल कास्ट वाले को बुला करके लाओ, ठाकुर या ब्राह्मण कोई डॉक्टर हो उसको बुला करके लाओ, और ऐसे डॉक्टर मुझे नहीं चाहिए जो आरक्षण के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्टर चला गया, उसको ले जाया गया, तो दूसरे डॉक्टर को जो है बुलाया गया। तो आप समझ लीजिए जब इतने बड़े पद पर वीपी सिंह थे तब की यह बात है। और आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 720 नंबर
में ऐसे लोग जो है सेलेक्ट हो जा रहे हैं, ऐसे लोग जो है चुने जाएंगे, आगे चल कर के भविष्य के डॉक्टर बनेंगे जिनको कुछ नहीं आता है। ऐसे लोगों को आप डॉक्टर बनाने में तुले हो तो क्या होगा भविष्य? आप समझते हैं डॉक्टर जाएगा और सुई तक सही से नहीं लगा पाएगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, डिसीजन मेकिंग उसके पास है ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ही नहीं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नीट एग्ज़ाम देखिए कैसे क्या होता है, क्योंकि 24-25 लाख जो है विद्यार्थी जो है संकट में है। तो मुद्दा उठाना चाहिए। हमारा यूट्यूब चैनल जो है लगातार जो है सभी मुद्दे उठाता है स्टूडेंट के लिए, इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।